अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। इस समय हमारे साथ मौजूद है वसई के पुराने पत्रकार और हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार गुट में जिला मीडिया प्रमुख के रूप में शामिल हुए कंवर बेग जी। इन्होंने हाल ही में नगर रचना संचालक रेड्डी सर को एक पत्र दिया है। उस पत्र पर चर्चा करेंगे, काफी अहम मुद्दा है। कंवर भाई नमस्कार, सलाम। नमस्कार। आपने जो रेड्डी सर को हाल ही में एक पत्र दिया है, इसकी कई खबरें अलग अलग पेपरों में आई है, क्या विषय क्या है? ये विषय ऐसा है कि हमने ये बोला है कि वसई विरार में जो आज आप देख रहे हैं कि रीडेवलपमेंट बिल्डिंगें काफी कुछ बन रही हैं, नई बिल्डिंगें बन रही हैं, 22 माला 23 माले की बिल्डिंगें बन रही हैं। तो हमने आज यहाँ के जो हालात है, यहाँ पे जो आम नागरिक है वो मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। उनको रोड नहीं है, उनको गटर की सुविधा बराबर सुविधा नहीं है, हर एक जो पानी की सुविधा बराबर नहीं है। आज समझ लीजिए कई क्षेत्र हैं, कई बिल्डिंगे हैं जहाँ पर महानगर पालिका का पानी उपलब्ध नहीं है। तो लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो हमारा ये था कि हमने पक्ष के उस पर हमने ये मांगनी की है कि जो नई इमारतें बन रही हैं, जो 22 माले 23 माले की बिल्डिंग बन रही है, उसके ऊपर उसमें आने वाले समय में लाखों की आबादी आएगी। तो वो जो लाखों की जो आबादी आएगी तो यहाँ पर गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी। दूसरी बात, उस लोगों के लिए जो आबादी आने वाली है, जो जनसंख्या बढ़ेगी, उसमें लोगों को अपना हर एक चीज की सुविधा लगेगी। उसमें पानी है, रोड है, गटर है, नाला है, हर एक चीज की सुविधा है। तो फिलहाल में महानगर पालिका ने यहाँ पर जो उपाय योजना पर काम करना चाहिए, वो उपाय योजना पर काम नहीं हुआ है। लोग आज भी जो है मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो हमारा मानना ये था कि जब तक आप उपाय योजना पर पूरी तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, तब तक जो है नई इमारतों को, रीडेवलपमेंट हो या नई इमारतों को जो नए सिरे से बन रही है, उसके ऊपर परमिशन के ऊपर पूरी तरीके से रोक लगाई जाए। एक माने में ये तो कहीं ना कहीं ये होगा कि आप विकास के खिलाफ जा रहे हो। आपको विकास नहीं चाहिए क्या? देखिए, विकास की अगर आप बात करें, विकास के खिलाफ कोई नहीं होता है। यहाँ पर बात यह है कि जो विकास अब तक जो हुआ है वो पूरी तरीके से वसई विरार में पूरी तरीके से सही से वो नहीं है। अगर आप विकास सिर्फ बिल्डिंगों में विकास नहीं होता है। विकास का मतलब यह है कि जो नागरिक हैं उनको भी हर एक सुविधा मिलना चाहिए। नगर रचना के कायदे के हिसाब से यहाँ पर जो सुविधाएं होनी चाहिए। आज बच्चों को आप देखिए, आप कहीं भी अगर आप जाइए, बच्चे आपको रोड पर सड़कों पर बैट बॉल खेलते हुए मिलेंगे। वहां पर सड़क पर, क्योंकि उनको गार्डन नहीं है, ठीक है, स्कूल नहीं है, जो रिजर्वेशन जगह थी वहां पे कब्जा हो चुका है। तो यहाँ पर ये चीज था कि जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो चीज नहीं मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज महानगर पालिका क्षेत्र में जो है, जो आप देख रहे हैं, सिर्फ 3 ब्रिज है, नए ब्रिज प्रस्तावित हैं, जिसके ऊपर अभी काम होना बाकी है। अभी MMRDA के ऊपर कहा गया है कि MMRDA उसे बनाने वाला है, लेकिन आपको बताऊं कि अभी भी उस पे महानगर पालिका उसमें NOC लेकर MMRDA को देगी, और वो अभी कई वर्षों तक होने वाला है। आपकी भावना मैं भी समझ रहा हूँ और हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे, लेकिन आप जो मांग कर रहे हैं कि सीसी को रोका जाए, तो मेरा ये आपको पूछना था कि इससे आप डेवलपमेंट, आप जो मूलभूत सुविधाएं नहीं है उसको लाने की मांग कर रहे थे, तो क्या वो ज्यादा बेहतर नहीं था? देखिए, क्या हुआ कि अपना 2021 में महानगर पालिका ने पानी की लाइन नया कनेक्शन बंद कर दिया था, यानी कि लोगों को पानी नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो लोग हैं वो टैंकर के ऊपर थे। तो यहाँ पर मेन ये चीज था कि जब आप पानी के लिए, जो मूलभूत एक मानव जीवन के लिए सबसे जो जरूरी है वो पानी है, उसको पानी, हवा, ये सब चीजें, तो उसके आप पानी के कनेक्शन के लिए रोक लगाई गई थी। तो हमारा मानना ये था कि जब आप पानी के कनेक्शन को रोक सकते हो, नया कनेक्शन नहीं दे रहे हो, तो आप नई बिल्डिंग का परमिशन रोको। नई बिल्डिंग का परमिशन का ये है कि लोगों को आज जो आबादी है, जो जनसंख्या है, जो यहाँ पे जो नागरिक हैं, वो मूलभूत सुविधाओं के लिए अपना जूझ रहे हैं, वो यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो जब तक आप पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होता है, जब तक लोगों को पूरी सुविधा नहीं मिलती है, तब तक नई बिल्डिंगों को परमिशन बंद किया जाए। यहाँ बताया जाता है कि वसई विरार में फिलहाल में 25 लाख की आबादी बताई जाती है, जो कई बार घोषणाबाजी की जाती है, बताया जाता है कि 25 लाख की आबादी है। हमारा मेन यही है कि जो आबादी है, फिलहाल में जो आबादी है, उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। उनको पानी की सुविधाएं नहीं है, उनको गटर की सुविधाएं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, लेकिन वहां पर अपना क्या बोलते हैं, आप देखोगे गटर नहीं है, नाले नहीं है, और अपना क्या बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, पानी, और अपना ट्रैफिक की समस्या हो रही है। ब्रिज जो बनने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम होना चाहिए वो काम वो नहीं हुआ है, और उसमें कई वर्ष और लगने वाले हैं। तो ये सब चीज को देखकर
जो है त्वरित जो है ये नई सीसी को जो है बंद किया जाए। हो क्या रहा है यहाँ पर, जो बिल्डर हैं वो बना के चले जा रहे हैं, वो करोड़ों रुपया कमा के चले जा रहे हैं। और हो ये रहा है कि कई ऐसे भी प्रकरण आ रहे हैं कि जिसमें ओसी बिल्डिंग ओसी हो चुकी है और वहां पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। तो ये चीज देखी जा रही है कि ड्रेनेज नहीं है, सीवरेज नहीं है, कई लोगों को इसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, वो अपना तकलीफें उठानी पड़ रही है। तो जो मूलभूत सुविधा है वो लोगों को सबसे पहले जो आबादी है उनको वो दी जाए, और उसके बाद जो है जब जैसे जनसंख्या बढ़ती है फिर वो हिसाब से फिर आगे उपाय योजना पर काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। उपाय योजना पर काम किया जाए, वो काम होने के बाद ही किस तरीके का एग्जैक्टली आपने जो भी कहा वो बात से कहीं कुछ हद तक मैं भी सहमत हूँ कि जिस तरह से जनसंख्या वृद्धि का दर है वो कहा जाता है कि एशिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि नालासोपारा में है पिछले 10 सालों का प्रतिशत। तो उस हिसाब से आपकी बात काफी सही जाती है। ठीक है, अब अगला सवाल ये है कि आपने जब पत्र दिया तो इस पे नगर रचना विभाग के जो अधिकारी है रेड्डी सर, उनका क्या आपको कहना था और उस पे क्या उनका मानस क्या है, वो क्या चाहते हैं? रेड्डी सर ने कुछ भी नहीं, हमसे उनसे चर्चा हुई, बात हुई, उनको बताया गया कि ऐसा ऐसा है और अपना क्या या विषय देख लीजिए, इसके ऊपर अब हमारी पूरी मांग है। तो उन्होंने कहा कि अभी डेवलपमेंट वसई विहार का बहुत और होना है, और तो हमने ये चीज़ बोला कि सर जो संवैधानिक जो अधिकार होते हैं नागरिकों के वो उनको मिलने चाहिए। तो उसमें जो है वो चीज़ें नहीं है, अब पानी वगैरह जो सुविधा नहीं मिलती है, तो उसमें उन्होंने कहा था कि भाई मकान भी जरूरी है। तो यहाँ पर बात मकान नहीं है भाई, रोटी कपड़ा भी तो है, बाकी यहाँ पर लोगों को रोजगार नहीं है, लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ता है। मुंबई, हाँ आपको बीच में टोकता हूँ, रेड्डी सर ने क्या कहा, मकान भी जरूरी है। तो मकान का परिभाषण उन्होंने समझाया क्या? जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है तो वो क्या आम आदमी के लिए तो है नहीं कि जो कोई अपना गुजारा करके एक आशियाना, यहाँ तो कमाने के लिए प्रोजेक्ट बन रहे हैं, यहाँ तो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, बिल्डर कमा के चले जा रहे हैं, और वो व्यवस्थित जो ढंग से काम होना चाहिए उस ढंग का काम भी नहीं कर रहे हैं। आज जो आप सड़कों की हालत देख रहे हो, सड़कों की जो बुरी हालत हुई है किसकी होती है? उनके नए जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं वहां आप देखिए, वहाँ पे सड़कों की पूरा उनकी मिट्टियां गाड़ियां जाती है, पूरी मिट्टी पर रोड खराब करती है। तो इस तरीके से तो आज वो चीज जो है वो सब चीज वो लोग खराब कर रहे हो, उसके ऊपर आज तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसके ऊपर जो निर्बंध होना चाहिए उस तरह की कोई कार्रवाई नहीं है, ना नगर रचना करता है, ना बांधकाम विभाग करता है, ना नदी बांधकाम कोई विभाग इसके ऊपर कोई ऐसी कड़क कार्रवाई नहीं कर रहा है। दूसरी चीज ये कि इन लोग नट सिस्टमेटिक काम करते हैं, इनका जो नगर रचना विभाग को जो जाके देखना चाहिए कि इन्होंने किस तरह काम किया है, वाटर हार्वेस्टिंग पे काम किया, सांड पानी पे काम किया, कहीं कुछ काम नहीं दिखता इनका, और ये बिना उसके करके ये अपना बिल्डिंग करोड़ों रुपए कमा के ये निकल जा रही है। तो कहीं ना कहीं इससे आने वाले जो आबादी है, जो लोग हैं, वो आके कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं, और लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। तो इसलिए जो आने वाले समय में जो आबादी आएगी, ये एक हमारी चिंता है। इसके ऊपर हमने ये दिया है कि भाई आने वाले समय में ये बहुत विकराल रूप होगी। इसके लिए जो है त्वरित रूप से नई सीसी बंद की जाए। जब तक उपाय योजना पर पूरी तरीके से काम नहीं होता तब तक नई सीसी को बंद किया जाए। अगर पानी की लाइन को बंद किया जा सकता है, पानी मूलभूत अधिकार है, पानी को अगर बंद किया जा सकता है, तो महानगर पालिका को तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेते हुए इसको सीसी बंद किया जाना चाहिए। आज के लिए अपन यहीं पे रुकेंगे, लेकिन उसके पहले एक सवाल और करना चाहूंगा जाते जाते। अभी कुछ दिनों पहले, एक आध डेढ़ महीने पहले आपने एक बड़ा आंदोलन किया, उसको मेन लीड आप कर रहे थे, कुछ 38 आपके मुद्दे थे, और उस पर क्या अब तक महानगर पालिका ने किया? जो आंदोलन था, अमर उपोषण जैसा आंदोलन जैसा आपने था, भर बारिश में आपने किया था वो अगस्त महीने में, तो उसका क्या निकाला गया? कुछ दिनों पहले ही हमने हमारे जो 38 मुद्दे थे उसके ऊपर हमें जवाब मिला हुआ है, लेकिन उसमें उन्होंने ज्यादातर मुद्दों पे जो है ना दिशाभूल माईपुरा उन्होंने उत्तर दिया हुआ है, पूरा घुमाया हुआ है। उसमें लोगों के मूलभूत यहाँ के जो वो थे मुद्दे थे उसके ऊपर हमने पूरा ये मांगनी थी, और उसके ऊपर इन्होंने पूरी तरीके से वो नहीं किया। आने वाले समय में ये मुद्दों को लेकर, जो सीसी का मामला है और जो बाकी के जो मुद्दे हैं, इस मामले को लेकर हम बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। और दूसरी बात, लोगों को, जो लोग पैसा भर रहे हैं, जो टैक्स दे रहे हैं, उनके टैक्स के पैसों की किस तरह बर्बादी हो रही है, वो लोगों को हम जागृति करने वाले हैं। लोगों को इसके ऊपर बताकर एक महानगर पालिका जो इस तरीके का ये कर रही है, ढुलमुल रवैया है, इसके ऊपर एक हम बड़ा आंदोलन हमारे जो जिलाध्यक्ष है पार्टी के मनोज माथे साहब, उनके नेतृत्व में एक हमारा बड़ा आंदोलन किया जाना है। तो हम बात कर रहे थे कंवर बेग जी से, इन्होंने किस तरह बताया कि वसई विहार महानगर पालिका की सच्ची परिस्थिति क्या है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े डेवलपमेंट के नाम पर आज काफ़ी बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ बन रही है, और इमारतों में किस तरह से यहाँ पर नियमों को अनदेखा किया जा रहा है वो आप सभी जानते हैं, हर रोज़ खबरों में आप देखते हैं।
तो नियमों का अनदेखा किया जाने के बाद इन्होंने जो मांगनी की है और हमने वो क्लियर भी किया है कि इनका मांगनी डेवलपमेंट के खिलाफ ये नहीं है, लेकिन इनका ये कहना है कि पहले डेवलपमेंट हो, उसके पहले सुविधाएं तो मिले। डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ बिल्डिंग को परमिशन दे देना, ये तो सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या वृद्धि के बोझ को और बढ़ाना है, कम करना नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो जनसंख्या वृद्धि की वजह से वसई विरार जूझ रहा है। आज जो नागरिक सुविधा मिलनी चाहिए अब तक लोगों को नहीं मिल रही है। वसई विरार की दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर आप वेस्ट पट्टा है, वहाँ चले जाए तो आपको लगता है कि हम किसी फॉरेन के शहर में घूम रहे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें हैं, हालांकि रास्ते वगैरह सब खराब है, लेकिन एक अनुभव ऐसा, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, गगनचुंबी इमारतें हैं। लेकिन ईस्ट बे पट्टे में चले जाएंगे तो आपको लगेगा ये क्या है, कहाँ हम आ गए, क्या हमारा ही देश है। तो ये एकदम विपरीत परिस्थितियां हैं और इसमें इन्होंने जो मांग की है, अब महानगर पालिका देखते हैं कि आगे अपना क्या रवैया अपनाती है। आने वाले बहुत कम समय में विधानसभा चुनाव आने हैं, ऐसे में ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा भी बन सकता है। चुनाव के नज़रिए से देखा जाए तो काफ़ी अहम मुद्दा भी है। तो देखते हैं इस मामले को। इस आने वाले समय में जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो नागरिकों को मिलनी चाहिए और जो यहाँ के जो प्रमुख समस्याएं हैं और जो लोगों के अधिकार है, उस मामलों को लेकर महानगर पालिका के खिलाफ नागरिक सुविधाओं को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी जिलाध्यक्ष मनोज मात्रे के नेतृत्व में हम आंदोलन हमारा ऐसा ही जारी रहेगा और आने वाले समय में हमारे मुद्दे विधानसभा और संसद में भी उठाए जाने की हमारी पूरी तैयारी चल रही है। तो ये फिर से इन्होंने ऐलान कर दिया। अब यहीं पे हम आपके आज की मुलाकात खत्म करना चाहेंगे। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। चैनल के बारे में, इस खबर के बारे में आपकी राय है हमें कमेंट में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।